एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान, शुभमन गिल बने उपकप्तान, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी टीम में शामिल। तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा को मिली जगह। स्पिनर के तौर पर टीम में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव अपनी जगह पर बना पाने में रहे सफल। विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा का चयन। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल हुए मायूस। टीम में जगह बनाने में रहे असफल। वॉशिंगटन सुंदर और रियान पराग भी बाहर। यूएई में 9 सितंबर से होगा एशिया कप का आगाज। 14 सितंबर को होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर को मिली टीम की कमान। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। एयरपोर्ट के लिए 1507 करोड़ रुपए मंजूर। योजना के मुताबिक कोटा बूंदी में 3200 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। 1089 एकड़ में फैला होगा एयरपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने भुवनेश्वर में 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड को दी मंजूरी। 8308 करोड़ रुपए की आएगी लागत। दिल्ली में अब बहुमंजिला फ्लैट्स में रहेंगे सांसद। नए 184 फ्लैट्स का हाल ही में पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। हर फ्लैट में 3 बेडरूम, 1 पूजा कमरा, 2 गेस्ट रूम सहित कुल 10 रूम। सांसद और पीए के लिए ऑफिस की भी जगह। यूई 8 सेकेंड और द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली एनसीआर वालों को मिली जाम से राहत। 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त बाल बाल बची महिला। युवक ने बचाई महिला की जान। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों को तरोताजा करने के लिए रिजुवनेशन कैंप। फूल बरसाकर और टीका लगाकर हाथियों का किया गया स्वागत। हाथियों ने उठाया शानदार दावत का लुत्फ। खाने के लिए दिए गए केला, सेब, तरबूज, गन्ना और पौष्टिक आहार। हिनौता हाथी कैंप में 23 अगस्त तक चलेगा रिजुवनेशन कैंप। हाथियों की सेहत की होगी जांच। कई खेल कूद के किए जाएंगे आयोजित। रोजगार के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई। पिछले महीने जून में थी 5.6%। बीते 3 महीनों में सबसे कम। कच्चे कपास पर लगने वाला 11% शुल्क 42 दिन के लिए हटा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने की कोशिश। 30 सितंबर तक जारी रहेगी छूट। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की बड़ी पहल। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में पुलिस बलों को पढ़ाया जाएगा फॉरेंसिक साइंस की टेक्नोलॉजी का पार्ट। यूपी SIFS में स्थापित की गई ड्रोन लैब। तरकश ड्रोन की कुंडली निकालेगी तरकश। लैब में ड्रोन का होगा पूरा पोस्टमार्टम। ड्रोन कहां से आया, किसने भेजा, क्या था टारगेट, इसका भी पता लगाएगी ड्रोन लैब तरकश। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। गंगोत्री से लगाया गले। प्रधानमंत्री ने की शुभांशु की उपलब्धि की सराहना। शुभांशु ने ISS से पृथ्वी की खींची गई तस्वीर भेंट की। शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव को किया साझा। पीएम मोदी को दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के यात्रा से जुड़ी जानकारी। शुभांशु शुक्ला ने कहा, दुनिया में मिशन गगनयान को लेकर चर्चा हो रही है। सब गगनयान का हिस्सा बनना चाहते हैं। शुभांशु ने कहा, यह मिशन अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। आगे के देश के बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। भारतीय रेल की ऐतिहासिक उपलब्धि। पहली बार पटरियों के बीच लगाए गए सोलर पैनल देशभर में होगी लागू। बनारस लोको वर्कशॉप में रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया गया पहला सौर पैनल। बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए गए तरीके। सोलर पैनलों को खास तरीके से किया गया डिजाइन। इन्हें रबर पैड और एपॉक्सी एडहेसिव की मदद से पटरियों के बीच किया गया शिफ्ट। BLW ने 70 मीटर लंबे ट्रैक के हिस्से पर लगाए 28 सोलर पैनल। इससे रोजाना करीब 15 किलोवाट बिजली हो रही पैदा। ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान सोलर पैनल्स को आसानी से हटाया और फिर से दोबारा लगाया भी जा सकता है।
ट्रेनों में भी प्लेन की तरह सामान की वेट लिमिट, जनरल से एसी तक अलग अलग वजन, नियम तोड़ा तो 6 गुना जुर्माना। ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो, एसी 2 क्लास में 50 किलो, एसी थर्ड क्लास और स्लीपर में 40 किलो सामान ले जाने की अनुमति। इम्फाल में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसान की बदली किस्मत, ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान की हो रही अच्छी कमाई। चमोली में सीएम धामी ने आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। चमोली में सीएम धामी ने सफाई कर्मियों से की मुलाकात, स्वच्छता को लेकर की चर्चा। दिल्ली एनसीआर में जोर शोर से गणेश उत्सव की तैयारियां, बंगाल से आए मूर्तिकार बना रहे मूर्तियां। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति की बनाई जा रही इको फ्रेंडली मूर्तियां, घर में ही मूर्ति विसर्जन करने का दिया जा रहा संदेश। भिवाड़ी से सीकर के खाटू श्याम मंदिर पहुंची 1100 श्याम भक्तों की पदयात्रा, एकादशी के मौके पर अर्पित किया गया ध्वज। झांसी रेल मंडल में कार्यरत सोनिया कुशवाहा ने किया कारनामा, 15 अगस्त को सिनकुल वेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचकर फहराया तिरंगा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन लखनऊ पहुंची, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार मुलाकात। तमिलनाडु में गणपति उत्सव को लेकर धूम, प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्ति कलाकार। मिट्टी, कागज और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान हनुमान के दर्शन। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे क्रिकेटर नीतीश राणा, विधि विधान से की बाबा की पूजा अर्चना। राजौरी में एनडीआरएफ ने बाढ़ जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन, लोगों को दी गई बाढ़ से बचने के बारे में दी जानकारी। दिल्ली में लगातार बारिश का असर, बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में यमुना किनारे खेतों में पहुंचा पानी, फसलों को नुकसान। दिल्ली से लगे नोएडा में हुई बारिश, उमस से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली और हरियाणा में बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण आगरा और यमुना उफान पर, पानी ताजमहल के पीछे बनी दीवारों तक पहुंचा। मथुरा में भी यमुना का जलस्तर, जिलाधिकारी ने केशी घाट का लिया जायजा, श्रद्धालुओं से अपील यमुना से दूर रहें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, घुटने भर पानी पार कर प्रभावित तक पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश, कहा बाढ़ को लेकर सरकार ने की पूरी तैयारी। दिल्ली में आज मौसम रहा सुहाना, आसमान में छाए रहे बादल, कई इलाकों में हुई बारिश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश से बिगड़े हालात संभालने मैदान में उतरी सेना, कैप्टन विनय राणा और 90 सैनिकों के सहित सेना की टीम पहुंची नांदेड़। अब तक 293 लोगों का हुआ रेस्क्यू, अन्य लोगों की तलाश तेज। ठाणे और नवी मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात, पनवेल में गाढ़ी नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, बारिश से ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। महाराष्ट्र के सतारा में महागणपति मंदिर में घुसा कृष्णा नदी का पानी, धोम बांध से पानी छोड़ने से बढ़ा नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मुखेड़ तालुका में एसडीआरएफ ने 300 लोगों को बचाए, सुरक्षित जगहों पर ले गए लोग। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूत्रोपाड़ा तहसील में लगातार बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर बने अस्थायी झील को खाली करने की कोशिश, एसडीआरएफ और बीआरओ के जवान मिशन में जुटे। जालना में भारी बारिश से पूर्ण नदी का बढ़ा जलस्तर, किसानों ने नदी पार करने के लिए बनाया रोपवे। रोपवे के सहारे नदी पार कर रहे लोग, वीडियो हुआ वायरल। पुंछ में भारी बारिश से उफान पर नदियां, नदी में फंसे लोगों को बचाने में जुटी सेना। आंध्र प्रदेश के डोवालेश्वरम बैराज से छोड़ा 8.5 लाख क्यूसेक पानी, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांवों में हाई अलर्ट, इन इलाकों से लोगों को निकालने का आदेश। कुल्लू लग घाटी के भूभाग भूनाले में फटा बादल, सड़क पर आया मलबा। बादल फटने से 3 दुकान को नुकसान, एक पुलिया भी क्षतिग्रस्त।
बादल फटने से सरवरी और ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। मंडी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, सैकड़ों एकड़ फसलों को नुकसान हुआ। कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने के दिए निर्देश। कानपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट और मंदिर पानी में डूबे, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। पैंगोंग झील के पास आई फ्लैश फ्लड, एक और नया वीडियो आया सामने, बाइक सवार बह गए, सेना ने बचाया। केरल के पथानमथिट्टा में भारी बारिश से कक्की अनाथोट बांध और मुचियार बांध हुआ ओवरफ्लो, खोले गए सभी गेट। बांध के गेट खुलने से पम्बा नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बड़ी परेशानी।